Hello everyone, my name is Priya. I am an educator. I have started my YouTube channel for the students. My channel name is Kids Classes. This will help you in your studies. I will upload science related videos. If you like this video, please subscribe my channel and share it with your friends. Hello everyone, welcome to Kids Classes. Today we are going to study part 3 of Why Do We Fall Ill. So today we are going to study these topics. So the topics are types of diseases. This types of diseases we discussed in our previous video. Here I will describe all these diseases and their examples. Next is difference between infectious and non-infectious diseases. And the last is some common infectious agents and diseases they cause. Okay. So come to the first topic, that is types of diseases. Okay, so how many types of diseases are there? There are two types of diseases, congenital and acquired. Okay, so what is congenital disease? Disease that are present right from the birth. Okay, and are caused either due to genetic disorder or malfunctioning of any body organ. वो डिसीज़ जो हमें बर्थ से होती है, ठीक है, बाय बर्थ हमारे अंदर होती है, इसको हम जो है जेनेटिक डिसीज़ भी बोल सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, और या फिर इसका रीज़न हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से भी हमें वो डिसीज़ हो सकती है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ एक्वायर्ड डिसीज़. व्हाट इज़ एक्वायर्ड? एक्वायर जो हमें बर्थ के बाद होती है, मतलब हमें बाय बर्थ नहीं होती है, ये जेनेटिक नहीं है, ये क्या है जो हमें किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारी बॉडी में या किसी बॉडी पार्ट की माल फंक्शनिंग की वजह से हो जाती है, दैट इज़ एक्वायर्ड डिसीज़. अब एक्वायर्ड डिसीज़ इज़ ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. And infectious disease is further divided into two parts, contagious or non-contagious. And non-infectious or non-communicable disease is divided into 5 parts: deficiency, metabolic, degenerative, cancer disease, metabolic allergies and injury. Okay, in this video we will discuss all these parts of disease and their examples. Okay, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इन डिसीज़ के अलावा, कंजेनाइटल एक्वायर्ड के अलावा भी कुछ डिसीज़ होती हैं, उनको ड्यूरेशन के हिसाब से मतलब उनका जो ड्यूरेशन है उनके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है. तो पहली है एक्यूट डिसीज़ और दूसरी है क्रॉनिक. तो एक्यूट डिसीज़ क्या है? द डिसीजेज दैट लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, मतलब बहुत दिनों तक हमें नहीं रहती हैं, उनका कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो खुद ही सही हो जाती हैं, लाइक कॉमन कोल्ड. ठीक है, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, हेडेक, टाइफाइड, कॉलरा, तो ये क्या है? एक्यूट डिसीज़ हैं. ठीक है, फिर आती है आपकी क्रॉनिक डिसीज़. क्रॉनिक डिसीज़ मतलब डिसीजेज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम, मतलब इनका ड्यूरेशन कभी कभी तो लाइफ टाइम चलती हैं, ये डिसीज़ ख़त्म ही नहीं होती कभी. ठीक है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज, किडनी डिसीजेज. ठीक है, ये सारी डिसीजेज क्या हैं? क्रॉनिक डिसीज़ हैं. रिकवरी फ्रॉम क्रॉनिक डिसीजेज नेवर अकर्स इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट. कभी कभी ट्रीटमेंट के बाद भी क्रॉनिक डिसीजेज जो है वो ठीक नहीं होती हैं, मीन्स इनका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है, या मेडिकेशन जो है इनका लाइफ टाइम चलता रहता है. ठीक है, तो ये आपकी एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेज जो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से डिसीजेज को कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, कुछ जो डिसीजेज होती हैं वो अकरेंस के हिसाब से भी होती हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आते हैं कंजेनाइटल डिसीजेज के बारे में देखते हैं. तो देखिए, कंजेनाइटल डिसीजेज क्या होती हैं? डिसीजेज दैट आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ. अभी मैंने बताया वो डिसीज़ जो आपको बर्थ से है. ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था तब से आप में वो डिसीज़ है, दैट इज कॉन्जेनाइटल डिसीज़. ठीक है, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड डिसीज़. इसको इनहेरिटेड डिसीज़ भी कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है इस टाइप की डिसीजेज आपको बर्थ से ही होती हैं.
ठीक है, और दे आर मोस्टली परमानेंट एंड नॉट ईजिली क्योरेबल। जस्ट बिकॉज ये बर्ड से होती है इसलिए ये परमानेंट हो जाती है, मतलब ये एक, अगर आप इसको ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये क्रॉनिक डिसीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। और इनको क्योर करना मतलब इनका मेडिकेशन करना, ये मतलब ईजिली जाती नहीं है, ठीक है। इनकी मेडिकेशन तो चलती रहती है बट ये ख़त्म नहीं होती हैं। इन्हें इनहेरिटेड डिसीज़ क्यों कहते हैं? बिकॉज दे पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब अपने किसी पेरेंट से उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग मतलब जो उनके यंग वंस है या जो उनके बच्चे हैं उनमें जो है ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए इन्हें इनहेरिटेड भी कहते हैं, ओके। अब आता है एक्वायर्ड डिसीजेज। तो व्हाट इज एक्वायर्ड डिसीजेज? एक्वायर्ड मतलब द डिसीजेज दैट आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ एंड डू नॉट पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ओके। इनहेरिटेड डिसीजेज नहीं है, ये पेरेंट से उनके बच्चों में नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है बर्थ के बाद होती हैं, मतलब आपको बर्थ के टाइम से नहीं होती हैं, आपकी मदर से आप में नहीं आती हैं। तो दीज डिसीजेज आर एक्वायर्ड डिसीजेज, ठीक है। और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। सो व्हाट इज इन्फेक्शियस डिसीजेज? सो इन्फेक्शियस नाम से ही क्लियर है, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए, फैल जाए, दैट इज इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो फर्स्ट पॉइंट इज caused by some disease causing microorganisms. Microorganism, the organism which we are not able to see with our naked eye, okay. हम उन्हें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ एंड सो ऑन। सो एंड वी कैन कॉल देम पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हेल्पफुल और हार्मफुल, मतलब वो हमारे कुछ चीज़ों के लिए हेल्पफुल भी होते हैं, और जैसे उनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो जो हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और सम प्रोटोजोन्स। तो जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, लाइक दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है, या हम इन्हें पैथोजेंस भी कह सकते हैं, ओके। The disease is transmitted from infected person to a healthy person through different sources. जो डिसीज़ है इन्फेक्शियस है, मतलब किसी हेल्दी पर्सन से, सॉरी किसी अनहेल्दी यानी कि जिसको डिसीज़ है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन जिसे हम बोलेंगे, उससे किसी हेल्दी पर्सन को होगी डिफरेंट सोर्सेज से। एंड द सोर्सेज कैन बी एयर, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खाना। कंटेमिनेटेड मतलब जो गंदा खाना है, बाहर का खुला हुआ खाना है जिनमें जो इन्फेक्टेड है, ठीक है। एंड बाय द फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट मतलब जैसे आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करते हो या उसका खाया हुआ खाना खा लेते हो या उसके फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हो, या उसका किसी छुआ हुआ कोई मतलब उसका कोई टावल यूज़ कर लिया या उसकी चादर आपने यूज़ कर ली या उसके किसी भी टच की हुई चीज़ को आपने यूज़ कर लिया, तो उससे भी आपको वो डिसीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, ओके। द डिसीज़ इन विच इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेंस आर इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज़। इस डिसीज़ को हम इन्फेक्शियस के साथ कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं, जो कम्युनिकेट कर जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में, इसीलिए हम इसे कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेंस आर द इमीडिएट कॉजेज। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या है? पैथोजेंस ही हैं, यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये इमीडिएट कॉजेज होते हैं डिसीज को फैलाने के, ठीक है। जैसे आपने कंटामिनेटेड फूड खाया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, या आपने जो है किसी कॉमन कोल्ड वाले पर्सन की टाल टच कर ली या उससे टाल को यूज़ कर लिया, तो क्या होगा? आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा तुरंत, ठीक है। Examples are malaria and tuberculosis. These are the examples of communicable or infectious diseases, okay. So now the next is non-infectious diseases. What is non-infectious diseases? It is also known as non-communicable, ठीक है। ये किसी infected person से किसी healthy person को नहीं होती है, चाहे आप उसे के फिजिकल कांटेक्ट में रहें, ठीक है, या फिर आप कंटामिनेटेड वाटर लें या कंटामिनेटेड फूड लें, ये जो है ट्रांसमिट नहीं होती है,
Fine. Now the first point is the disease that do not spread from one person to another person are called non-infectious और non-communicable. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ओके. इमीडिएट कॉजेज आर नॉट द इन्फेक्शियस एजेंट्स फॉर दीज डिसीज. इनका जो इमीडिएट कॉज है वो क्या नहीं होता है, मतलब जो इसके लिए कोई भी एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता या पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेबल नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी पैथोजेंस या फिर इन्फेक्शियस एजेंट इसके लिए इसके इमीडिएट कॉजेज नहीं होते हैं. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज डिसीजेज अकर मोस्टली बाय इंटरनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन द बॉडी. कैसे होती है ये डिसीज? जब आपके आपने इंट्रेंसिक फैक्टर पढ़े थे, ठीक है, जब आपकी बॉडी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है या आपकी बॉडी में इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, देन ये डिसीजेज आपको हो जाती हैं. एग्जाम्पल्स आर कैंसर एंड हाई बीपी. कभी जो है हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर, ये सारी जो है मे बी सम एक्सटर्नल कॉजेज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिसीजेज, बट आपकी जो इंटरनल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें जब कुछ डिसऑर्डर्स हो जाता है, कुछ उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, तब आपको ये डिसीजेस हो जाती हैं. अब देखिए नीचे लिखा हुआ है इन्फेक्शियस एजेंट्स. इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. वो सारे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, इनको हम पैथोजेंस भी कह सकते हैं, ठीक है. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया आपको आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. तो जो हार्मफुल होते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं, उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बोल सकते हैं आप, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई या सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, जिनमें एक सेल होती है. ओके. सो नाउ डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, और वी कैन से कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के. इस चार्ट से आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़. देखिए इन्फेक्शियस डिसीजेस, दीज डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय पैथोजेंस और डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी हमने पढ़ा कि जो इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं वो पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं, ठीक है. इमीडिएट कॉजेज उनके क्या होते हैं? पैथोजेंस. लेकिन नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है. ये जो है कॉज्ड बाय अदर फैक्टर्स, इनके लिए कुछ अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या इंटरनल कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड. इन्फेक्शियस डिसीजेज में मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पैथोजेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स and non-infectious disease internal factors are responsible, are involved, as I told you कि metabolic disorders. Now next point in infectious or communicable disease can be transmitted. Infectious means it can be transmitted from one infected person to another healthy one. किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, इसीलिए इन्हें कम्युनिकेबल भी कहते हैं. कम्युनिकेट कर जाए मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं. लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में ऐसा कुछ नहीं होता. अगर किसी पर्सन को हाई बीपी है या उसको कोई हार्ट डिसीज़ है, तो किसी दूसरे पर्सन को उसके कांटेक्ट में रहेगा अगर, या उसके टच में रहेगा, तो उसे वो डिसीज़ नहीं होगी, ठीक है. कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. फाइन. Now the next point is can be prevented by maintaining personal and community hygiene. इन्फेक्शियस डिसीजेस को आप जो है पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करे थे कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, ठीक है, या कम्युनिटी हाइजीन, ये सारे पॉइंट्स मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं मेरा, ठीक है. तो अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन लाइक आप अपने आप को साफ़ रखते हैं या अपनी कम्युनिटी को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपनी सोसाइटी को, तो ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करेंगे. जब ग्रो नहीं करेंगे तो ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे. लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है. कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय दिस मैथड.
पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। तो इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जाम्पल्स देखिए, डेंगी, मलेरिया, कॉलरा, न्यूमोनिया, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स, these are the infectious diseases. Okay, and what are non-infectious diseases? Diabetes, cancer, heart disease, high bp, asthma, Alzheimer's disease, cataract, goiter, these are the non-infectious or non-communicable diseases. Now come to the last topic of this video, some common infectious agents and disease they cause. Infectious agents, as I told you कि disease causing microorganisms और single celled organisms, ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड लास्ट इज वॉर्म्स, दीज आर द इन्फेक्शियस एजेंट। अब इनसे कौन सी डिसीज होती है या कौन सी डिसीज ये कॉज करते हैं? तो देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि एग्जाम्स में कभी होता है ना, आपको डिसीज दे दी जाती है और आपको बताना होता है कि आपका ये कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो देखिए, वायरसेस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगी फीवर, रेबीज, एड्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, येलो फीवर, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, सार्स, जापानीज एनसेफेलाइटिस। नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एंथ्रेक्स, टिटनस, कॉलरा, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, प्लेग, acne, food poisoning, these all are caused by bacteria. Next is fungi, skin infections such as ringworm and athlete's foot, ठीक है। जैसे आपके स्किन में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, ये फंजाई की वजह से होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, मलेरिया, एमीबिक डिसेंट्री, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, दीज ऑल आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। एंड वॉर्म्स, जैसे टीनिया सोलियम वगैरह से जो डिसीजेज हो जाती हैं, टीनियासिस, elephantiasis, ascariasis, okay, these all are caused by worms. So this is the last section of our video, queries and suggestions. So please ask your queries in comment section and please suggest the topic for the next video. If you like the video, please hit the like button, subscribe the channel, and please do not forget to press the bell icon for further videos. Thank you.